हेलो गाइस, मेरा नाम राम है और मैं आज आपको वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट बनाते हैं उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो वर्डप्रेस क्या होता है कि वर्डप्रेस एक्चुअली पीएचपी पे लिखा गया है और वर्डप्रेस ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग कोई भी वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। मीन्स इसमें हमें कोडिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। कोडिंग लैंग्वेज इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है और इसको आप कोई अगर मान लीजिए ग्रेजुएट हो 12+ हो, कोई भी सीख सकता है। इस ये कुछ ज़्यादा इतना हार्ड्स है नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें इससे हम क्या हो सकता है कि कोई भी हम लोग ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट, नॉर्मल बिजनेसमैन की वेबसाइट बना सकता है और इजीली आप इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। आपको अच्छे जॉब्स मिल जाएंगे इस पे, आपको इसमें इंटर्नशिप भी मिल जाएगी और जॉब्स तो मिल ही जाएंगे, प्लस आपको पार्ट टाइम किसी का भी वेबसाइट बना के भी कमा सकते हो। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाते हैं और कैसे स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊंगा, कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वर्डप्रेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सिंपली हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो ये आपका हो गया, ये आपका जैम जैम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिएगा फर्स्ट पे और यहाँ पे डाउनलोड, अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ये आपका मैक ओएस में भी होता है, तो आप इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो एक्चुअली ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, सो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप चाहोगे यहाँ पे डाउनलोड स्क्रीन पे, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कहाँ गया? जैम- हम्म, ये इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है। तो इसका आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जैसे नॉर्मल हम लोग जैसे इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसे आप डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे जैम, ये आया, आप इसको क्लिक करेंगे और इसमें आपका ऑप्शंस आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको ऑन करनी पड़ेंगी। इससे क्या होता है कि ये सर्वर पे रन आसानी से हो जाता है, ठीक है। इन दोनों की वजह ना आपका मतलब वर्डप्रेस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपली ये ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग गूगल पे टाइप करेंगे वर्डप्रेस, ठीक है। ये जो आपका wordpress.org है, इसी में आपको क्लिक करना है, ठीक है। और सिंपली आपको यहाँ आके इस लाइन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद तुरंत आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद भी आपको कुछ इसमें मिलेगा। इसको आपको सिंपली क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये इसके अंदर का चाहिए होता है, तो इसको हम लोग पूरा कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। और सिंपली आप अपने पीसी में जाइएगा, यहाँ पे आपको जैम नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें आप क्लिक कीजिए, उस htdos, यहीं पे आपके सारे फ़ोल्डर्स होंगे। अब आपको कोई भी वेबसाइट्स बनाना हो तो उसके नाम का एक फ़ोल्डर्स बनाएँगे। जैसे मुझे बिटकॉइन ही मान लो, ठीक है। तो मैंने बिटकॉइन लिखा और वो जितना भी था वो सबको इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक आप चाय वाय पी के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, बेसिकली लोकल होस्ट पे ये काम करता है, तो हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। और हमारा प्रोफाइल किस नाम से बना हुआ था, फोल्डर बिटकॉइन, ठीक है।
जैसे इसको क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा ये इस तरफ से खुल जाएगा। तो मतलब हम चालू कर चुके हैं वर्डप्रेस। तो उसके बाद हम तुरंत कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी चीज़ है, इसको आपको फॉलोज करने पड़ेंगे। उसके बाद लेट्स गो। ठीक है, ये कोई भी आप वेबसाइट का नाम, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ऐसा लोकल होस्ट लिखेंगे। उसके बाद php my admin। ठीक है, php my admin इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल गया। अब हम यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे हमने बिटकॉइन लगाया था तो हम लोग बिटकॉइन लिख देते हैं। जैसे इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बिटकॉइन लिखा तो हमें सेम वैसा ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और हम यूज़र नेम की जगह रूट करेंगे। ठीक है, पासवर्ड नल रहता है, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, लोकल होस्ट हमारा सर्वर होता है। सबमिट करते हैं। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशंस। उसके बाद टाइटल, टाइटल वेबसाइट का टाइटल आपको क्या रखना है। ठीक है, यूज़र नेम एडमिन। ठीक है, पासवर्ड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड जो होगा वो आपको, फिलहाल तो आप एडमिन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये ईमेल आईडी जहाँ पे आपका जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इंस्टॉल कर देना वर्डप्रेस। ठीक है, अब आपका वर्डप्रेस रेडी हो गया। ठीक है, पासवर्ड जो है डाल के तुरंत लॉगिन करना है। ठीक है, ये आपका पूरा खुल गया। तो ये है आपका वर्डप्रेस का डेटा डैशबोर्ड। यहीं पे हम लोग सब कुछ करते हैं, पेज बनाते हैं, थीम्स डालते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि ये आपका पोस्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको अगर अपना वेबसाइट देखना है तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कीजिए और देख लीजिए। तो फिलहाल हमारा हेलो वर्ल्ड, ये हमारा पोस्ट है, जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करना हो, जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड है, इसको हमको एडिट करना हुआ। ठीक है, एडिट किए हम लोग जाके यहाँ पे। ठीक है, अभी हेलो वर्ल्ड को मेरा मन किया कि हेलो नाम कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको अपडेट कर दीजिए। अभी इस पे आइए, अभी इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए ये हेलो राम कैसे बन गया। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स इमेज इमेज डाल सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज करो कि मैं एक पाइथन का ट्यूटोरियल लिखना है। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, जस्ट एक ब्लॉग की तरह, जैसे हम लोग जो ब्लॉग यूज़ करते हैं, सिंपली वैसा हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको पूरा का पूरा कॉपी किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पाइथन रेडी हो गया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे एक फ़ोटोज़ ऐड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शन था ऐड करने का। ठीक है, अब हम यहाँ पे गैलरी से फ़ोटो डाल सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, कुछ भी, मतलब आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मेरा मन कर रहा है मैं इमेज डाल दूँ। ठीक है, अब मैं क्या इमेज डालूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो हैं, बाकी मेरा मन कर रहा है मैं कुछ डाल दूँ। तो मैं एक फ्लैट, ऐसे है फ्लैट तो पता नहीं। ठीक है, ये 2 BHK लग्जरी फ्लैट, ये फ़ोटो डाल सकते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस फ़ोटोज़ को कोई क्लिक करे तो इसमें कुछ ऑप्शंस आए, मतलब कुछ वेबसाइट्स खुल जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट लिंक पे, और मैं यहाँ पे कोई भी लिंक, जैसे इसी लिंक को हो गया। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है हमें न्यू टैब पे चाहिए।
ठीक है। ओके, अब हो गया, ये आपका रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, काम नहीं कर रहा, कहाँ गड़बड़ कर दी। चलो ठीक है, अब एक मिनट से सही से ऐड नहीं हुआ। ठीक है, मुझे लिंक डालना। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये- अच्छा, अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपडेट करते हैं। हम्म, अभी जैसे अब हो गया। ठीक है, ऐसा करके करते हैं। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये खुल गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो आगे चल के हम और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक है, अभी हम डेटाबेस अभी भी खाली है। ठीक है, तो एक अगर मान लीजिए सिंपल हम आपको दिखा दूँ मैं, तो ये मीडिया से। ठीक है, ये कैटेगरी से ये मीडिया है, इसमें कुछ नहीं है। पेज जिसमें अबाउट अस ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपीयरेंस, यहाँ पे थीम्स मिलते हैं। हम थीम्स पे जाएंगे, कोई भी थीम्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से रहती हैं। अब बाकी आपको वो नया चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते, यहाँ पे इसको खोल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ एस्ट्रा। एस्ट्रा ऐसा है कि मतलब इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रा जो है हमेशा अपना वो अपडेट लेते रहता है। तो सिंपली हमें इसको इंस्टॉल करना है। अब ये जब तक इंस्टॉल हुआ तब तक मैं बता दूँ कि इसमें कुछ प्लगइन्स भी लगते हैं जो यहाँ पे हैं। प्लगइन्स का मतलब ये ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ सपोज़ करो कुछ खाना-वाना बना रहे हो, तो मटेरियल्स आपके पास है। ठीक है, लेकिन जैसे कि उसको जला पकाने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह प्लगइन्स, जैसे कि फॉर्म भरना हो तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूटी प्लस ये सारी चीज़ें। और हमें एडिट्स करना है तो उसके लिए भी। ठीक है, अब हम इसको एक्टिवेट करें। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। अभी क्या है कि हमें हेलो वर्ल्ड वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो हमें क्या करना है, पेज में जाना है और इसको हटा देना है। ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। पोस्ट पे जाना है और हेलो वर्ल्ड को भी हटा देना है। ठीक है, ये हट गया। अब प्लगइन्स, प्लगइन्स हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल कोई, तो प्लगइन्स भी अभी हमें हटा देना है। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब जैसे मैंने एक्स्ट्रा किया, तो जब भी हम अपीयरेंस पे जाएंगे, थीम्स पे, तो ये एक्स्ट्रा, ये जो हमने अभी थीम डाउनलोड किया इस पे जाएंगे। अब इसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हेडर में हम लोग लोगो डाल सकते हैं, कलर्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना मुश्किल होती है उसको कस्टमाइजेशन करने में। ठीक है, तो हम लोग सिंपली डायरेक्टली अगर चाहें तो स्टार्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से इंपोर्ट प्लगइन। तो ये सारे प्लगइन्स जो हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी वो इसमें आ जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो हो गया। तो हम बेसिकली एलिमेंटर जो है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, अब ये सारे बहुत सारे थीम्स हैं। अब इसमें से कोई भी उठा सकते हैं, प्रीमियम छोड़ के, क्योंकि प्रीमियम में पैसे लगते हैं। ठीक है, मन करे तो यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसमें से कोई भी उठा लेता हूँ।
सपोज करो मैंने बिटकॉइन ही बना रहा था ना, तो मैं बिटकॉइन ही उठाता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी थी ना वो तो। चलो कोई नहीं, तो मैं कोई भी उठा लेता हूँ। चलो मान लिया मैंने ये जिम वाले ही उठा लिया। चलो ठीक है, उठा लिया। अब इसको, अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारा पूरा टेम्पलेट को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, एक माई सेल्फ, ये ठीक है, और ये आपका मेल आईडी। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब सारे कुछ हो गया। अब हम लोग इसको देख सकते हैं आपका वेबसाइट कैसा बना। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल आपका वेबसाइट ऐसा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें चाहेंगे कि मुझे कुछ चेंज करना, तो हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसे पहले हटा देता हूँ। अब देखते हैं मुझे लोकल होस्ट। अभी बिटकॉइन में देखें क्या है। मिनट, कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए अभी कुछ देर पहले ये खाली था, अब इसमें इतने सारे डेटास आ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या हुआ, किसकी वजह से, वो थीम्स जो हमने अभी इंस्टॉल किया उसकी वजह से हुआ। अब हम पेजेस में जाते हैं तो सारे पेजेस ऑलरेडी होंगे। ठीक है, एक ही पेज था इसमें, मतलब हम लोग पेज बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो अब मुझे इसको एडिट करना है। एक मिनट यार, ठीक है, ये सही नहीं हुआ सही से। हम्म, हम्म, तो ये है। अब हमको इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और एलिमेंटर की सहायता से हम लोग कुछ भी इसमें टेम्पलेट्स वगैरह और चाहे तो ऐड सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऐड करना था, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैंने इसको उठाया और अच्छा, ये हमको है, ये इधर है, तो इसका हम लोग इम्पोर्ट कर देते हैं होम टेम्पलेट को। ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकते हो, सब डिपेंड करता है। चलिए, तो फिर हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं। अभी ये इम्पोर्ट हो गया। अभी आपकी वेबसाइट ऐसी हो गई। अभी मुझे यहाँ पे मान लीजिए ये चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इस फोटो को चेंज करना हुआ तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे आया, किसी को भी चेंज करना हुआ तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली जाऊँगा इस पे। ठीक है, और फिर मुझे डालना है फोटो, तो मैं फोटो डाल सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं इसको हटा सकता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी कर। ठीक, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे परफेक्ट वेबसाइट बना के। ठीक है, अभी मैंने सब पब्लिश किया, ये किया, तो बबली भाग जाएगी फिर। ये आपको होस्ट हो गया, अब इसको क्लिक कीजिए, ये देखिए रहा, बबली भाग गई। ठीक है, बाकी सब आ गए। तो थैंक यू फॉर द सेशन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और अच्छे से देखेंगे। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।